हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक लेंस। ठीक, लेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग नई ऊर्जा, नई उमंग, नई जोश के साथ एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेंस के बारे में। ठीक, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का लेंस, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? ठीक, लेंस क्या है? लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल से बना होता है। लिखेंगे, इट इज द portion, it is the portion of transparent material, it is the portion of, यहां पे लिख लेंगे ऑप्टिकल, ठीक, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज द पोर्शन ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक, having one or two faces, ठीक, जिसका having one or two spherical faces लिखेंगे यहाँ, having one or two spherical faces, ठीक, having one or two spherical faces। लेंस होता है ये ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, ठीक ठीक, जिसका कम से कम एक पार्ट आपका स्फेरिकल होना चाहिए, या उसका दो पार्ट भी स्फेरिकल हो सकता है। ये इसका डिफिनेशन है। ठीक, इट इज द पोर्शन ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग वन, ठीक, और टू स्फेरिकल सरफेस, जिसका एक स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है, दो स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस। लेंस के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और सेकेंड होता है कॉनकेव लेंस, सेकेंड होता है कॉनकेव लेंस, ठीक, ये आपका कॉनकेव लेंस है, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये आपका कॉनकेव लेंस है। लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक ठीक, ये आपका कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर की तरफ हम लोग लेते हैं F1, ये होता है ट्वाइस ऑफ F1, इधर होता है F2, इधर होता है F2, और इधर की तरफ हम लोग लेंगे 2F2। ये इसका हो गया। ये जो लाइन पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग कॉनकेव लेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस दोनों का फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, इधर की तरफ F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, इधर की तरफ होता है 2F2। ठीक, तो ये दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में देख सकते हैं हम लोग, ये दो स्फेरिकल फेस है, एक ये आपका स्फेरिकल फेस है, एक ये आपका स्फेरिकल फेस है। ठीक,
सिमिलरली इसी प्रकार से इसमें भी एक ये आपका एस्फेरिकल फेस है, एक ये आपका एस्फेरिकल फेसेस है। तो ये है आपका टाइप ऑफ लेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक, रिलेटेड टू लेंस। यहां लिख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ये होता है इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, ठीक, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ये लेंस का क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ लेटर से इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर इसको पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये एक लाइन है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करती है, ठीक। यहां पे लिखेंगे इट इज द लाइन, इट इज द लाइन, ये आपका एक लाइन है, इट इज द लाइन, ठीक, passes through optical सेंटर, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करती है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं फोकस, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक। इट इज द पॉइंट where refracted ray, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक, इट इज द पॉइंट where रिफ्रैक्टेड रे क्या करती है? where रिफ्रैक्टेड रे मीट, या तो मीट करती है, ठीक, और रिफ्रैक्टेड रे मीट और appear टू मीट, या तो मीट करती है एक्चुअल में, या तो मिलती हुई वहां पे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वहां पे मिल रहा, आभास होता है। इट इज द पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रे मीट और appears टू मीट, ठीक। ये हो गया आपका फोकस। इसी में एक और हम लोग लिख सकते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ये तो हुआ फोकस पॉइंट, यहाँ ये तक जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। एक होता है ट्वाइस ऑफ द फोकस, इस फोकस का डबल टाइम, डबल डिस्टेंस जो होता है, ठीक, ये कहलाता है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक। फोकल लेंथ का 2 मिनट जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लेंस, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और 2 पॉइंट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं
और जो कॉन्केव लेंस होता है इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब क्यों इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, और क्यों कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। ठीक, लिखेंगे द रे दैट falls on convex lens, the ray that falls on convex lens। ठीक, जो रे कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करती है, गिरती है, ठीक, आफ्टर रिफ्रैक्शन ठीक, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करती है, द रे दैट फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये फोकस पॉइंट पे मीट करती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये फोकस पॉइंट पे क्या होता है, मीट करता है। द रे दैट फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट वन पॉइंट। ठीक, ये एक पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। द रे दैट फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट वन पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। लेंस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये इसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए, जब कोई भी इंसिडेंट रे इस पे फॉल करती है, गिरती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है, एक पॉइंट पे जाकर के मीट करती है। ठीक, एक पॉइंट पे मिलने के वजह से, मिलने के कारण ही इसको, इस लेंस को हम लोग नाम दे देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट के रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, जमा कर रहा है। ठीक, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस को हम लोग करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को स्प्लिट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक, डिफरेंट डायरेक्शन में इसको क्या करता है, फैला देता है, स्प्लिट कर देता है, जिसके कारण से इसको कॉनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। On the other hand, ठीक, on the other hand, concave lens make all refracted ray, ठीक। On the other hand, concave lens make all refracted ray, ठीक, make all refracted ray, ये क्या करती है, split into different direction, split into different direction, different direction में इसको क्या करती है, डायवर्ट, फैला देती है, split into different direction, so it is called diverging lens,
डायवर्जिंग लेंस। इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, डायवर्जिंग लेंस। जैसे ये फिगर देख लीजिए इसका, ये आपका हुआ कॉन्केव लेंस, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये लाइट कर रहे हैं, अब जैसे ही इस पे पड़ेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, फैला दिया डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। इसलिए इस लेंस को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, हम लोग डायवर्जिंग लेंस, डायवर्जिंग लेंस, ठीक। क्यों, क्योंकि क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देता है। इसलिए हम लोग कॉन्केव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। इसमें हम लोग एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक, जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये आपका F2 हुआ, तो ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से होकर के पास करता है, तो ये F2 को यहाँ पे बोला जाता है मेन फोकस, ठीक। F2 को हम लोग बोलते हैं मेन फोकस या रियल फोकस भी कहते हैं, समझ गए, या इसको एक्टिव फोकस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, ये आपका हुआ, ये है आपका कॉन्केव लेंस, ठीक, ये आपका कॉन्केव लेंस। जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगा तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, पीछे जिस पॉइंट से आता हुआ ये प्रतीत होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं F1, ये इसका कहलाता है एक्टिव फोकस, ये इसका कहलाता है एक्टिव फोकस, ठीक। या इसको रियल फोकस या मेन फोकस भी कर सकते हैं, समझ। ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक। ये होगा इसका एक्टिव फोकस, ये इधर की तरफ इसका हो गया एक्टिव फोकस, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जो कॉन्केव लेंस होता है, उसमें जो इमेज बनता है, ठीक, उस इमेज को बनाने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं, उस रूल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो रूल बनता है उसका क्या, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है उसका क्या क्या रूल, वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। तो सबसे फर्स्ट रूल देखते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे coming parallel to principal axis, ठीक,
coming parallel to principal axis after refraction ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट passes through फोकस। ये फोकस से होकर के क्या करती है, पास करती है। इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक, सब का हम लोग डायग्राम में देख लेंगे। सेकेंड रूल देख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, व्हेन ऐसे लिखेंगे इंसिडेंट रे coming from focus, incident ray coming from focus, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस। इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर के आती, ठीक, कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, it becomes parallel to principal axis। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पैरेलल चली जाती है। तीसरा, इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू ओ, अगर ओ से होकर के इंसिडेंट रे को गुजारते हैं, ठीक, कमिंग थ्रू ओ इट गोज स्ट्रेट। ये क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ठीक, इट गोज स्ट्रेट। अगर इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करते हैं तो विदाउट डेविएशन क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तीनों का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए आपका, सपोज मान लीजिए ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं 2F1, इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं 2F2। ठीक, अब देखिए सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या होती है, फोकस से होकर के पास कर जाती है। इस प्रकार से ये पास कर जाएगा, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड में है इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर आए, सपोज मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, अगर आप फोकस से होकर के लेकर आते हैं, ठीक, फोकस से होकर लेकर आते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ठीक, तीसरा है इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू ओ। अगर इंसिडेंट रे को ओ से होकर के लेके आते हैं, सपोज मान लेते हैं इंसिडेंट रे को आप ओ से लेके आए, जब ओ से लेकर के आइएगा विदाउट डेविएशन, ठीक, बिना डेविएशन हुए, बिना रिफ्रैक्शन हुए, ये क्या होती है, सीधे पास कर जाती है। सीधे क्या कर जाती है, पास कर जाती है। ये तीनों रे डायग्राम हम लोग याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस में, तो वहां पे इसमें से किसी भी दो का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक, ये होता है आपका रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दो और रूल है
ठीक, इमेज फॉर्मेशन का वो है किसका, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस, ठीक, इसका रूल लिखते हैं। इंसिडेंट रे, ठीक, कमिंग, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, coming parallel to principal axis after refraction के बाद after refraction डाइवर्ज, क्या होती है, डाइवर्ज डाइवर्ज बट appear to pass through focus, डाइवर्ज होगी बट ये आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के पास कर रही है। किससे पास कर रही है, फोकस से होकर के पास कर जाती है, ठीक। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका है कॉनकेव लेंस, ठीक, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ओ, ठीक, ये है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप पैरेलल लाइन, ठीक, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि लगेगा कि फोकस से आ रही है या फोकस से पास कर रही है, ऐसा आपको, अगर आप कुछ देर के लिए इसको कवर कर लीजिए, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये लगेगा इस फोकस से आ रही है, लेकिन रियल में आती है इधर से, इधर रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है। लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे को अगर आप देखें तो पीछे लगेगा तो लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, वास्तव यहाँ से आती नहीं, लिखता है ऐसा फोकस से आ रही है। तो एक रूल इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। सेकेंड रूल है, ये फर्स्ट था, सेकेंड रूल है, एक तो रूल को बनी है, इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू ओ, ठीक, अगर इंसिडेंट रे को ओ से लाया जाए, ठीक, कमिंग थ्रू ओ इट गोज स्ट्रेट, ये सीधे निकल जाएगा, इसमें भी डेविएशन है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आप इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर से होकर के लेकर आते हैं तो ये बिना डेविएशन हुए सीधे निकल जाएगा, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक। तो ये था आपका दो रूल कॉनकेव लेंस का। तो आज हम लोग देख लिए लेंस किसे कहते हैं, ठीक, लेंस कितने टाइप का होता है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस देख लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग समझ लिए थे कि कॉन्वेक्स लेंस को क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब फिर इसका कुछ रूल देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक, इसी रूल्स का हम लोग इस्तेमाल करके
क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।